जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। आखिर क्यों सऊदी अरब की राजकुमारी हिंदू धर्म की पढ़ाई कर रही है? मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों जला रही हैं? आखिर क्यों सऊदी अरब में फॉलो किए जाते हैं ऐसे कट्टर रूल्स? क्यों परेशान है महिलाएं? आखिर क्यों महिलाएं सऊदी छोड़कर भाग रही हैं? यहाँ तक कि अपने धर्म को भी छोड़ रही हैं। क्या कहती है सऊदी अरब की राजकुमारी अमीरा? अपने एनजीओ को किस मकसद से चला रही है? क्या वो भी हिंदू धर्म को पसंद करती है? पर क्यों? आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं, तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग मिल ही जाते हैं। धर्म की जब भी बात आती है तो उसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलर धर्म है। भले ही इन दोनों धर्मों में अक्सर तनातनी देखी जाती है, लेकिन दोनों ही धर्मों की अलग अलग मान्यताएं और रूल्स होते हैं। यहाँ रूल्स की बात आई है तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पुरुष हो या महिला दोनों को एक ही समान देखा जाता है। सबको अपनी तरह से अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। लेकिन बात करें मुस्लिम धर्म की, तो इस धर्म में कई तरह के रूल्स हमें देखने को मिलते हैं जो वर्षों से लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग अब इन नियमों से ऊब चुके हैं। खास तौर पर मुस्लिम समाज की महिलाएं अपने धर्म से इतना ऊब चुकी हैं कि अब सऊदी अरब में महिलाओं ने हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया है। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जरा इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ खेल के और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान औरतें आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे कि हमसे चल के मंदिर में फेरे लगवा लो। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसों की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम महिलाएं कितनी परेशानी में हैं और उनके कहने के अनुसार वो भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और हिंदू लोगों को बेहतर बता रही हैं। यही नहीं दोस्तों, सऊदी अरब में महिलाओं पर लगने वाले रूल से महिलाएं इतनी परेशान हो चुकी हैं कि वो तो सऊदी को छोड़कर यहाँ तक कि अपने धर्म को छोड़कर भाग रही हैं। महिलाओं के भागने की वजह है उन पर लगने वाली बंदिश। आपको बता दें कि उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं, जैसे कि वहाँ की महिलाएं गाड़ियां नहीं चला सकती, देश से बाहर जाने के लिए, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए पति, पिता या भाई की इजाजत लेना मैंडेटरी है। ये तो कुछ नहीं, वो अपनी फोटो नहीं क्लिक करवा सकती। अगर फोटो क्लिक करवानी है तो बुर्के में कवर होकर कराओ। उनका पूरा शरीर कपड़ों से ढका होना चाहिए, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई देनी चाहिए। इस तरह के कई सारे रूल्स, कई सारी पाबंदियां हैं जिनसे सऊदी अरब की महिलाओं का जीना हराम हो गया। सऊदी के रूल्स इतने कड़े हैं, इसका अंदाजा तो आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि एक बार सऊदी की राजकुमारी अमीरा ने बिना हिजाब पहने सोशल मीडिया पर अपनी एक पिक्चर पोस्ट की। इस वजह से उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खैर, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जहाँ का कानून भी इस्लामिक ही है और यहाँ वर्षों से इस्लामिक के अकॉर्डिंग ही लोगों को जीना पड़ता है। वैसे इतने समय से सऊदी अरब में ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन अब एक खबर की वजह से पूरा सऊदी अरब सुर्खियों में बना हुआ है। असल में सुर्खियों की वजह है सऊदी अरब की राजकुमारी अमरी अल-तबत, क्योंकि उन्होंने गैर मुस्लिमों के लिए जो बातें कही हैं, वो तो वाकई में हिला देने वाली हैं। खैर, इन बातों को जानने से पहले आइए हम अमीरा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। अमीरा का जन्म रियाद, सऊदी अरब के एक शाही परिवार में हुआ है। आज के समय में ये फैशन आइकॉन के नाम से जानी जाती हैं। खूबसूरती में अपार और फैशन में सबसे आगे अमीरा अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हैं। साथ में ये एक समाज सेवी के रूप में भी जानी जाती हैं। वैसे इनका परिवार खुद एक शाही परिवार है, लेकिन उनके माता पिता का शासन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जब अमीरा 18 साल की ही थी, तब इनकी मुलाकात उनसे 28 साल बड़े एक व्यक्ति से हुई, जो और कोई नहीं बल्कि प्रिंस अल वलीद बिन तलाल थे।
वलीद अमीरा से 28 साल बड़े थे, लेकिन फिर भी अमीरा ने उनसे शादी कर ली, जिसके बाद ऑफिशियल तौर पर अमीरा राजकुमारी बन गई थी। कुछ सालों तक इनका रिश्ता ठीक ठाक चला, लेकिन साल 2013 आते आते दोनों ही इस रिश्ते से ऊब गए, जिसके बाद दोनों ने अपनी अपनी सहमति से एक दूसरे को तलाक दे दिया। इसके बाद अमीरा की मुलाकात खलीफा बिन बुट्टी अल मोहरी से हुई, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अमीरा ने उनसे शादी कर ली थी। वैसे आपको बता दें, अमीरा ने अपनी पढ़ाई लिखाई से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू हेवन से पढ़ाई की है। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन में भी पढ़ाई की है और आज के समय में सऊदी में वो अपने कई तरह के NGO भी चला रही हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरब की अमीरा ने हिंदू धर्म के लिए ऐसा क्या बोल दिया जिससे हर कोई हैरान है। मीडिया को एक इंटरव्यू देने के बाद उनसे कई सवाल पूछे गए, जिनमें से उनसे ये भी पूछा गया था कि आप इस्लाम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रही हैं। क्या आपके द्वारा चलने वाले NGO से आपका क्या मोटिव है? इसके जवाब में अमीरा ने कुछ ऐसा कहा जो वाकई में सुनने लायक है। उन्होंने कहा, मैं NGO के द्वारा शिक्षा बांटना चाहती हूँ, क्योंकि शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है। इसके अलावा उनका कहना था कि उन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडी की है, जिसमें उन्होंने हिंदू और ईसाई धर्म की जानकारी ली है और इस स्टडी ने वाकई में मेरी आंखें खोल दी हैं। उनका कहना है कि इन धर्मों के लिए मेरे मन में काफी सम्मान है और यही मैं अपने सेंटर्स में बताया करती हूँ। उनका कहना है कि वो चाहती हैं कि दुनिया पुराने रूल्स और रूढ़िवादी सोच को छोड़कर ह्यूमैनिटेरियन बने, यानी यहाँ धर्म के नाम पर कोई लड़ाइयाँ ना हो। इस तरह की जागरूकता अमीरा लाना चाहती है अपने NGO के द्वारा और उनके NGO का एक मकसद ये भी है कि वो महिलाओं को फ्रीडम की लाइफ जीने का अधिकार देना चाहती हैं। सऊदी के रूल से आप समझ ही सकते हैं कि उन्हें किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं दिया जाता। वैसे आपको बता दें, अमीरा जैसी कई महिलाओं के इस कदम उठाने की वजह से ही सऊदी अरब में कई तरह के बदलाव देखे गए हैं। इसलिए आज अमीरा महिलाओं के अधिकार के लिए फाउंडेशन चला रही है, जिनसे वो देश में लोगों तक हेल्प पहुंचाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम भी कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आपको क्या लगता है? क्या सऊदी में फॉलो किए जाने वाले रूल्स सही हैं? आज के समय में महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की पूरी आजादी है, लेकिन यहाँ ऐसा क्यों? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।